हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। x की घात y प्लस y की घात x बराबर 1। तो यहाँ पर देखो, हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण जब भी देखो दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हों और हमें उनका अवकलन करना हो, तो अवकलन कैसे करते हैं हम? पहले जो पहला फलन है अर्थात ux, उसको हम ऐसे ही रखते हैं और अवकलन हो जाता है दूसरे फलन अर्थात vx का। ठीक है। फिर जो दूसरा फलन है उसको हम ऐसे ही रखते हैं अवकलन के बाहर, और जो पहला फलन है उसका हम अवकलन कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार होता है दो गुणा वाले फलनों का अवकलन। साथ ही साथ देखो, हमें यह भी पता होना चाहिए कि लॉग का एक गुणधर्म होता है लघुगणक का, कि लॉग ए की घात बी जब भी लिखा हुआ होता है तो जो घात है इसको हम गुणा में ले सकते हैं आगे, तो बी लॉग ए होता है इसका मान। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से हमें सवाल में दिया हुआ क्या है, एक्स की घात वाई प्लस वाई की घात एक्स बराबर में 1 दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ से हम मान लेते हैं, माना कि u बराबर में x की घात y तथा v बराबर में y की घात x। ठीक है। तो मान प्रतिस्थापित करें तो u प्लस में v जो है वो किसके बराबर लिखा हुआ है, 1 के बराबर। तो देखो, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, जो u का अवकलन है x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, du बट्टा dx, प्लस में v का जो अवकलन है x के सापेक्ष dv बट्टा dx बराबर में देखो, एक तो अचर पद है, तो अचर पद का जो अवकलन है x के सापेक्ष शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक तो du बट्टा dx का मान लिखना है और dv बट्टा dx का मान लिखना है। तो पहले देखो, यहाँ पर u बराबर में हमने माना है x की घात y के। ठीक है। तो यहाँ से देखो, हम क्या करते हैं, दोनों ओर लघुगणक लेते हैं। तो लॉग आधार ई यू, ई आधार पर लिया लघुगणक, तो लॉग आधार ई एक्स की घात वाई। तो यहाँ पर देखो, लघुगणक के गुणधर्म से ये जो घात में वाई है ये आगे गुणा में आ जाएगा। तो लॉग आधार ई यू बराबर में वाई लॉग आधार ई एक्स। तो अब देखो, दोनों ओर हम अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x। उसी प्रकार लॉग आधार ई यू का जो अवकलन है वो क्या होगा, 1/u। फिर क्या होगा, श्रृंखला नियम से u का पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो du बट्टा dx। और यहाँ पर गुणा वाला सूत्र लग जाएगा अवकलन में। तो पहले y को ऐसे ही रखा, और log आधार ex का जो अवकलन है वो 1/x होता है, तो y बट्टा x बन गया। प्लस में देखो, log आधार ex को ऐसे ही रखा, और y का जो अवकलन है x के सापेक्ष dy बट्टा dx हो जाएगा। ठीक है। तो ये बन गया। तो अगर हम यहाँ से du बट्टा dx का मान ज्ञात करें तो वो किसके बराबर आएगा, u गुणा में y बट्टा एक्स प्लस में लॉग आधार ई एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स, ये बन गया। ठीक है। तो अब देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पर u का मान रख सकते हैं, x की घात y है u का मान। तो डी यू बट्टा डी एक्स का मान क्या बन जाएगा, x की घात y बट्टा एक्स प्लस में लॉग आधार ई एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, dv बट्टा dx का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसको तो समीकरण 1 बोल दिया, नहीं, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 बोलेंगे। इसको हम एक बार समीकरण 1 बोलते हैं। ठीक है। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। और अब जब हम dv बट्टा dx का मान निकालेंगे तो उसको समीकरण 3 बोल देंगे। तो v बराबर में क्या था, देखो हमारे पास v बराबर में था, v बराबर हमने क्या माना था, y की घात x। तो y की घात x, तो यहाँ पर भी पहले हम लघुगणक लेते हैं दोनों ओर। तो लॉग आधार ई वी बराबर में यहाँ पर लॉग आधार ई वाई की घात एक्स, तो जो घात में एक्स है ये आगे आ जाएगा गुणा में। तो लॉग आधार ई वी बराबर एक्स लॉग आधार ई वाई। तो अब दोनों ओर हम अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर तो 1/v डी वी बट्टा डी एक्स बनेगा, बराबर में यहाँ पर गुणा वाला सूत्र लगेगा। तो पहले एक्स को ऐसे ही रखा, फिर लॉग आधार ई वाई का जो अवकलन है वो क्या हो जाएगा, 1/y। फिर श्रृंखला नियम से पुनः y का अवकलन किया, तो डी वाई बट्टा डी एक्स। प्लस में अब लॉग आधार ई वाई ऐसे ही रखा, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 ही हो जाएगा, तो गुणा में 1 वापस लॉग आधार ई वाई बन जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से dv बट्टा dx का मान याद करें तो क्या आएगा, v गुणा में x बट्टा वाई डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में लॉग आधार ई वाई, ये बनेगा। तो अब यहाँ से v का भी मान रख लेते हैं हम। तो dv बट्टा dx का जो मान है वो क्या बनेगा, y की घात x गुणा में x बट्टा वाई
डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में लॉग आधार ई वाई, इसको बोल लेते हैं समीकरण 3। तो देखो समीकरण दो वह तीन से डी यू बट्टा डी एक्स व डी वी बट्टा डी एक्स के मान एक में रखने पर क्या बनेगा। देखो डी यू बट्टा डी एक्स का जो मान है वो क्या है, एक्स की घात वाई। तो देखो एक्स की घात वाई बट्टा एक्स प्लस में लॉग आधार ई में एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बट्टा डी एक्स को पहले लिख लेते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स लॉग आधार ई एक्स। ठीक है, प्लस में डी वी बट्टा डी एक्स का जो मान है वो क्या है, वाई की घात एक्स। फिर यहां पर क्या है, एक्स बट्टा वाई डी वाई बट्टा डी एक्स, एक्स बट्टा वाई डी वाई बट्टा डी एक्स। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस में लॉग आधार ई वाई। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स के जो पद है उनको अलग कर लेते हैं। तो डी वाई बट्टा डी एक्स, तो यहां पर एक्स की घात वाई लॉग आधार ई एक्स बनेगा एक तो इसके पद में, और प्लस में अगर यहां से हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा, वाई की घात एक्स गुणा में एक्स बट्टा वाई, ये बन जाएगा। ठीक है, और जो बचे हुए पद है उनको हम उस तरफ माइनस में भेज देंगे। तो वो क्या आ जाएगा, देखो माइनस एक्स की घात वाई बट्टा एक्स। ठीक है, और माइनस में क्या बनेगा, वाई की घात एक्स लॉग आधार ई वाई, ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से डी वाई बट्टा डी एक्स एक्स की घात वाई लॉग आधार ई एक्स। फिर देखो प्लस में एक्स, यहां पर देखो ऊपर तो वाई की घात एक्स है और नीचे वाई की घात 1 है, तो वाई की घात एक्स माइनस 1 बन जाएगा ये। ठीक है, बराबर में यहां पर माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बन गया, वाई तो लिखा हुआ है और ऊपर तो एक्स की घात वाई है और नीचे एक्स की घात 1 है, तो ये एक्स की घात वाई माइनस 1 हो गया, और माइनस में वाई की घात एक्स लॉग आधार ई वाई। ठीक है, तो अगर हम यहां से डी वाई बट्टा डी एक्स का मान लिखें तो वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास में देखो माइनस वाई गुणा एक्स की घात वाई माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाला है। ठीक है, जब माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पर तो प्लस बनेगा ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस में वाई की घात एक्स लॉग आधार ई वाई बट्टा में एक्स की घात वाई लॉग आधार ई एक्स प्लस में एक्स गुणा वाई की घात एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास में अवकल गुणांक का मान। ठीक है, और ये हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।